2021 की भी 15 दिन की सैलरी हम लोगों की नहीं मिली है, वो भी लोग रोक दिए हैं। सर ये भी कहना है कि इनकी 3 महीने की सैलरी जो है वो रोकी गई। ये 3 महीने के लिए रोकी नहीं कि 3 महीने की सैलरी जो है अभी शासन स्तर से बजट प्राप्त नहीं है, प्राप्त होते ही इनको हम लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिला कि हम लोग कोविड में ड्यूटी किए हैं और कंटिन्यू 24 घंटे सर ड्यूटी हम लोग किए हैं। इसमें सारे दिन घर पे जाने के बावजूद भी हम लोगों को फोन किया जाता था कि आप ड्यूटी पे हैं या ये क्या यहाँ पे क्या है, कोई नहीं जाता था लेकिन हम लोग जाते थे। तो कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे कर्मचारी नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं। हम लोगों के साथ हमेशा यही करते रहते हैं सर। बताइए, योगी जी भी कुछ नहीं करते हैं, आते मुआयना किए, आगे आगे अधिकारियों के चले गए सुन के। नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। सरकारी अस्पतालों की हालत जो है वो लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। हाल ही का एक अभी मामला आया है गोरखपुर का, जहां पर एक महिला कर्मचारी जो है वो घूस लेते वक्त पकड़ी गई है। ये हालत है लगातार जो है सरकारी अस्पतालों का। और मेरे पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, लोग यहाँ पे धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है नंदा नगर की हैं, सिटी टीवी हॉस्पिटल की। ये क्यों धरना दे रहे हैं इनके विषय में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कहना है कि इनकी सैलरी भी रोकी गई है और रिन्यूअल की प्रॉब्लम है और उसके लिए इनको बाहर निकाल दिया गया है। धरना दे रहे हैं, कल से दे रहे हैं आप लोग, 2 दिन से, तीसरा दिन है ये धरने का। तो इनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं आ रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? दमयंती। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या आ रही है? यही 13 जुलाई से ही वो ख़त्म हो गया रिन्यूअल। उसके बाद से तब से हम लोग इंतज़ार करते, एक हाफ्ते का आश्वासन बढ़ाता गया कि अब होगा अब होगा। फिर हम लोग 3 दिन पहले ये भी CMS सर से मिले कि सर क्या हुआ हम लोगों का। तो कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे कर्मचारी नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, सैलरी भी आप लोग की रोकी गई है, तो उनका ये बेसिकली तौर पे ये कहना है कि आप लोग हमारे कर्मचारी नहीं हैं। नहीं। और क्या बोले वो? 2021 की भी 15 दिन की सैलरी हम लोगों की नहीं मिली है, वो भी लोग रोक दिए हैं। हमेशा हम लोग जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाएंगे तो हम लोगों को बताया जाएगा कि हमारे कर्मचारी नहीं हैं। जब हम आपके कर्मचारी नहीं हैं तो आप हॉस्पिटल में क्यों पहले ही रखवाए? हम लोगों को नहीं रखना चाहिए था। ये हमेशा से ही इसी हॉस्पिटल में होता है, बाकी अदर जगह कहीं नहीं आपको होगा। 1 दिन का रिन्यूअल रोका जाता है, 2 दिन। हम लोग सर 7 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, 7 साल से। पिछली बार हम लोगों को ये लोग बताया कि जेम पोर्टल से चिंटी कंपनी से हम लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि आप उसमें हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का रिन्यूअल ऐसे होता रहेगा जैसे बाकी संविदा पे लोगों का। रिन्यूअल मतलब हर साल होता है? हाँ, हर साल होता है। 6 सालों से हुआ? हाँ हुआ, तब अवनी परिधि से हम लोग थे, अब चिंटी से जोड़ दिया गया है। तो वो कंपनी भी बोल दी कि मतलब इन लोगों का खत्म कर दिया गया है। तो आप मांग करिए ना, बाहर से स्टाफ बुला के काम करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? जब आपका काम वैसे ही चल जा रहा था तो क्यों हम लोगों को रखे, क्यों काम करवा रहे थे? अब काम चल जा रहा है, ना किसी का BP लिया जा रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। अब कैसे काम लोग कर रहे हैं? हम लोगों के साथ हमेशा यही करते रहते हैं सर। बताइए, योगी जी भी कुछ नहीं करते हैं, आते मुआयना किए, आगे आगे अधिकारियों के चले गए सुन के। इससे पहले कब आए थे योगी जी? इससे पहले 3 दिन पहले अभी आए थे योगी। यहाँ पे 3 दिन पहले? यहाँ पे नहीं आते हैं, यहाँ पे कभी आते ही नहीं। यल्टू में हम लोग काम किए, 2 साल हम लोग काम किए। जब दोनों बार कोविड आया तो हम ही लोग देखने वाले थे। आज हम लोगों को कह दिया गया कि आप बाहर जाइए, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ पुरुष भी हैं इस धरने में, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए सर, आप कितने साल से काम? नहीं, बोलिए, धरना देने बैठे हैं आप? धरना केवल देने बैठे हैं यहाँ पे बैठने के लिए, या फिर कुछ बेसिकली आप लोग को प्रॉब्लम है? नहीं, बोलने से क्यों बच रहे हैं सर? मेरा नाम सत्यम चौहान है। इस हॉस्पिटल में हम लोग करीब 2016 से कार्यरत हैं। 2016 से हम लोग की ज्वाइनिंग है। और इस अस्पताल का आलम यह है कि हर साल रिन्यूअल के नाम पे कुछ ना कुछ शोषण यहाँ पे होता रहता है, आउटसोर्सिंग। और जबकि यहाँ पे आउटसोर्सिंग का 45 पद ही सृजित है। इस अस्पताल को चलाने के लिए पैरामेडिकल 45 पद सृजित है, जो कि शासन द्वारा ही सृजित किया गया है। अन्यथा इसमें बाहर से और कोई लाने का प्रावधान नहीं किया गया है। जो भी कर्मचारी काम करेंगे पैरामेडिकल के, वो आउटसोर्स से ही रहेंगे। 45 पद लोग संविदा पे ही हैं, आउटसोर्स संविदा।
और हर साल रिन्यूअल के नाम पे कुछ ना कुछ यहाँ पे शोषण होता रहता है। अच्छा। और इस बार भी है। और जबकि शासन में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी आगे की कार्रवाई होगी उस पर पुराने कर्मचारी ही रखे जाएंगे और इनकी निरंतरता बाधित नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के अधिकारी जो है कि हमारी निरंतरता बाधित करके रखे हुए करीब 1 महीना प्लस जा रहा है। ये 1 महीने से आप लोग जो है 1 महीने ज़्यादा ये रिन्यूअल के नाम पे हमारा शोषण करके बैठा दिए हैं लोग। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लगभग वो बता रही हैं कि 6 साल से जो है रिन्यूअल कराया जा रहा था, इस बार फिर क्यों ऐसा हो रहा है या फिर हमेशा से ये प्रॉब्लम हो रही है? इस बार माननीय प्रांजल यादव जो सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन में, उनका एक लेटर आया हुआ है कि जो भी आउटसोर्स के माध्यम से जो भी सरकारी विभाग में कर्मचारी रखे जाएंगे उसमें एक नियम राज्य है कि यूपीएमसीएल द्वारा कर्मचारी जो है कि रखे जाएंगे। उनका टेंडर भी हो चुका है, कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रांजल यादव महोदय के लेटर भी स्पष्ट लिखा गया है कि कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो दृष्टिगत रखते हुए सीएमओ और सीएमएस अपने स्तर से भी काम ले सकते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग नहीं ले रहे हैं। ये बताइए मैम, थोड़ा पीछे हो जाओ मैम, कितने महीने से सैलरी रोकी जा रही है? इसे इस 2022 का जनवरी फरवरी मार्च का है और 2021 में 15 दिन का जुलाई में की, जब ये चिंटी में 2021 की भी सैलरी? हाँ, चिंटी में जब हम लोग कन्वर्ट हुए उन्हीं परिधि से, उसमें की 15 दिन की तनख्वाह बाकी है, अभी तक नहीं मिला है। मतलब लगभग 3.5 महीने? 3.5 महीने की है जी। तो ये परिदृश्य देखिए कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। एक तो हमेशा ये कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत बेहतर काम कर रहा है योगी जी के सरकार में, और ये दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं योगी जी, और उनका गृह जनपद गोरखपुर है और गोरखपुर की हालत स्वास्थ्य विभाग का इस तरीके से है। लोग 6, 7, 8 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और हर बार इनको रिन्यूअल के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इनका ये भी कहना है कि पिछले 3 या 3.5 महीने की सैलरी इनकी रोकी गई है, और ये भी कि 15 दिन की सैलरी 2021 की रोकी गई है, मतलब वो लगभग साल भर होने जा रहा है। अब इनका कहना है कि सीएमओ साहब कह रहे हैं कि आप हमारे कर्मचारी ही नहीं हैं। भाई साहब, कर्मचारी नहीं है तो 7 साल से जब काम कर रहे थे तब कर्मचारी कैसे थे? अच्छा, सीएमएस बोले? अच्छा, उन्हीं के अंडर में हम लोग आ रहे हैं, तो वही बोले हैं कि आप लोग हमारे कर्मचारी नहीं हैं, अंदर बोले हैं। जो सीएमएस साहब हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे कर्मचारी नहीं हैं, और ये लोग, इनका कहना है कि 7 साल 8 साल हो गया वो काम कर रहे थे, तब कर्मचारी कैसे थे, और आज जब निकाल दिया गया है तो कर्मचारी नहीं है, ये कैसे बोल रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या इस पे कार्रवाई की जाती है। बाकी अंदर का जायजा लेंगे इसके कि तमाम 10%, 15% मिलेगा, 25%, वो भी हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला। जब कोविड में L2 में हम लोग ड्यूटी किए थे तो हम लोगों को आश्वासन मिला था कि मतलब आप लोगों को इतना मिलेगा, 25% मिलेगा प्रोत्साहन राशि, उसमें से कुछ नहीं हम लोगों को मिला। हम लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिला कि हम लोग कोविड में ड्यूटी किए हैं, और कंटिन्यू 24 घंटे से ड्यूटी हम लोग किए हैं। इसमें सारे दिन घर पे जाने के बावजूद भी हम लोगों को फोन किया जाता था कि आप ड्यूटी पे हैं या ये क्या यहाँ पे क्या है, कोई नहीं जाता था, लेकिन हम लोग जाते थे। उसमें हम लोगों को भेजा जाता, आप जाओ चेक करके आओ। आज हम लोग कर्मचारी ही नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों बार बार योगी जी नहीं देख रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्यों रिन्यूअल का चक्कर क्यों लगा रहे हैं हम लोग? अंदर साहब हैं, बैठे हैं? हाँ, बैठे हैं। इनका कहना ये भी है कि कोरोना काल में ये लगातार इसमें काम कर रही थी, और उस दौरान इनको कहा गया था लगभग 25% जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो भी नहीं प्रोवाइड कराई गई, और साथ में इनका ये भी कहना है कि कोई सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया। अब ये सोचिए कि कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, उस दौरान जब इन्होंने 2 साल तक अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, और उस दौरान जो इनसे कहा गया वो भी जो है मुहैया नहीं कराया गया, तो ये भी एक सोचने वाला विषय। इस अस्पताल के सीएमएस साहब हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो लोग बाहर धरना दे रहे हैं और उनका क्या कहना है और इनका क्या कहना है कि इस खास विषय पे, क्योंकि उनका कहना है कि इनको रिन्यूअल के लिए पिछले 1 महीने से लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये आउटसोर्सिंग के हमारे कर्मचारी थे जिनका जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और नया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है शासन स्तर पर प्रक्रिया विचाराधीन है। शासन स्तर से जैसे ही आएगा इनका कॉन्ट्रैक्ट फिर से कर दिया जाएगा। इनका सर ये भी कहना है कि इनकी 3 महीने की सैलरी जो है वो रोकी गई। ये 3 महीने की सैलरी रोकी नहीं, कि 3 महीने की सैलरी जो है अभी शासन स्तर से बजट प्राप्त नहीं है, प्राप्त होते ही इनको दे दी जाएगी। और साथ में इनका ये भी कहना है कि 2021 में 15 दिन की सैलरी रोकी गई है, तो 2021 की भी पेंडिंग में है। वो सारी सूचना यहाँ से भेज दी गई है, जैसे बजट आएगा इनको सब कुछ सारा दे दिएगा। तो और ये बाहर हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि सीएमएस साहब कह रहे हैं कि हाँ आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं,
तो सवाल तो ये भी बनता है सर, पिछले 6 साल से लगातार काम कर रहे थे और नहीं, ये हमारे जो है आउटसोर्सिंग के द्वारा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी कंपनी को कर दिया जाता है, उनके थ्रू उनकी भर्ती की जाती है, हमारे रेगुलर कर्मचारी नहीं है ये। और कोरोना काल के दौरान इन्होंने कहा कि 2 साल लगातार हम लोगों ने काम किया और इन्होंने आप लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि 25% जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ में कोई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं कराया गया, और जबकि उन सभी लोगों ने कहा कि 2 साल उन्होंने काम किया था जब कोरोना काल चल रहा था। नहीं, कोरोना काल में 25% का जो बजट शासन से हम लोग को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इनको पेमेंट हम लोग नहीं कर पाए। तो बेसिकली पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था के जो कर्मचारी हैं या फिर शासन है उनके तरफ से बजट जो है प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है ना। 2021 की बात हो चाहे या फिर 3 महीने की सैलरी की बात हो या फिर कोरोना काल में जो इंसेंटिव राशि देने की बात की गई थी, किसी भी चीज़ का बजट नहीं, बजट आते ही इन लोगों को पेमेंट कर दिया जाएगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के पास या स्वास्थ्य विभाग के पास बजट ही नहीं है कि कर्मचारी चाहे संविदा पे ही हो, काम तो काम होता है और कर रहे हैं, और उनके पास इतना बजट ही नहीं है कि 3 महीने की सैलरी दिया जा सके और 15 दिन की सैलरी 2021 में रोकी गई थी वो दिया जा सके, और साथ में जो है कोरोना काल में जब वो जूझ रहे थे, अपने बच्चे को छोड़कर घर पे आके यहाँ पे काम कर रहे थे, उस समय भी उनके पास इतनी राशि नहीं है कि 25% जो आश्वासन दिया गया था वो भी राशि उनको प्रोवाइड करा जा सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अस्पताल की ऐसी दुर्दशा है। साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि सर अभी इन्होंने बताया कि डॉक्टर की कमी है, और सर आप साथ में चले आइए, ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे मशीनें हैं वो जो है संचालित नहीं कराई गई हैं, और मशीनों के संचालन के ना कारण एक ये कारण भी है कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। तो एक कारण तो ये भी है, और बाहर जो व्यवस्था कराई गई है जहाँ पे वेटिंग हॉल है वहाँ पे पंखा भी नहीं लगाया गया है। यहाँ पे इसी हॉस्पिटल की बात मैं करूँ, एक तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो है मशीनें हैं, लेकिन मशीनों को संचालित करने के लिए डॉक्टर नहीं है। ये मशीनें देखिए धूल खा रही हैं, और यहाँ के कर्मचारी का कहना है, यहाँ के कर्मचारियों का कहना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, और कहना है कि अभी डॉक्टर साहब थे तब तक ये संचालित हो रही थी, डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ किसी नए की नियुक्ति नहीं हुई, जिसके कारण ये मशीनें अब धूल खा रही हैं, आप देख सकते हैं। और मशीनों का ये अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, और भी मशीनों के बारे में दिखाऊंगा। एक्सरे वाली मशीनों की बात मैं करूँ तो वहाँ पे जो है काम हो रहा है, वहाँ पे डॉक्टर हैं तो वो काम हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो काम हो रहा है उसके विषय में मैं सोचा कि ठीक है उसका संज्ञान नहीं लेता हूँ, लेकिन जो मशीनें धूल खा रही हैं उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस हॉस्पिटल में जितने लोग की ज़रूरत है, जिन डॉक्टरों की ज़रूरत है, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे मरीज कैसे आएंगे, ना मरीज हैं और ना ही यहाँ पे डॉक्टर हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत इस तरीके से है भाई साहब। एक्सरे की मशीनें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और यहाँ पे स्थानीय जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे इस मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है, यहाँ पे जो एक्सरे द्वारा काम किया जा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि यही एक मशीन है जो इस समय संचालित हो रही है। सर आ जाइए, अंदर आ जाइए। हाँ बताइए। एक्सरे हो रहा है, ईसीजी हो रहा है, ओपीडी संचालित हो रही है। अच्छा, ओपीडी संचालित हो रही है। ओपीडी संचालित हो रही है, ओपीडी पर डे 100 से 150 मरीज देखे जाते हैं। ठीक है, बाकी अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर साहब थे उनका ट्रांसफ़र होने की वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। और कौन सी मशीनें हैं जो नहीं चल रही? बाकी सर्जरी नहीं हो पा रही, सर्जन है लेकिन बाकी स्टाफ नहीं है। तो ये कुछ तस्वीरें थी ये टीवी हॉस्पिटल की, और मैंने आपको दिखाया। और साथ में जो आप बाहर का दृश्य देखे, जिस हिसाब से लोग धरना दे रहे हैं उसके विषय पे भी संज्ञान लेना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी तक अगर ये वीडियो हमारा पहुँच रहा है तो इस विषय पे संज्ञान लें, और यहाँ पे जितने भी डॉक्टरों की कमी है उसकी नियुक्ति कराएं। और साथ में जो भी लोग संविदा पे थे और 6 साल 8 साल उनकी नौकरी करते हुए हो गया, उनकी जो सैलरी रोकी गई है, और साथ में उनकी जो बहाली है वो कराई जाए।